तो ये स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम अगर आती है तो आप ध्यान रखें, इस पर इनिशियल मोमेंटम जीरो है। ये बहुत सारे पार्टिकल्स में स्प्लिट हो गया है, तो सारे पार्टिकल्स का फाइनल मोमेंटम भी मिलके जीरो रहेगा, क्योंकि इनिशियल रेस्ट पड़ता है। अगर चल रहा होगा तो इसका वो वाला वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, बट इस एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम्स में कहीं एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो अपने आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मान लो ये तीन पार्टिकल में टूट गया और दो का आपको बता दिया कि एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, इनके मोमेंटम भी बता दिया आपको। ठीक है ना। ये बॉम्ब थ्री पार्टिकल्स में स्प्लिट हो गया, दो पार्टिकल का आपको बता दिया, एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल ऐसे चले गया। तो पूछेगा बताओ इसका मोमेंटम। चलो मान लो इसका पी है, इसका भी पी है। दो पार्टिकल में जो स्प्लिट हुआ है, टोटल तीन पार्टिकल बने हैं, दो के मोमेंटम दे रखे हैं। तो पूछेगा बताओ तीसरे का मोमेंटम कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, इन दो का रिजल्टेंट मोमेंटम का जो अपोजिट होगा वही आपका तीसरे का मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि तीनों पार्टिकल के मोमेंटम का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तीनों पार्टिकल के मोमेंटम का सम जीरो होना चाहिए। इसका रिजल्टेंट हर बच्चे को निकालना आता है कि किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा दो पार्टिकल का रिजल्ट। तो आप सीधा सा बोल सकते हैं, अगर दो पार्टिकल आफ्टर एक्सप्लोजन ऐसे 90 डिग्री पर पी मोमेंटम से जा रहे हैं, बिल्कुल तान्या सही कहा, इस तरह से पी मोमेंटम से जा रहे हैं, तो तीसरा जो हो जाएगा पार्टिकल इधर चला जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पार्टिकल की डायरेक्शन हो जाएगी मोमेंटम की, बिल्कुल नेक्स्ट। मैग्नीट्यूड इसका रूट टू पी हो जाएगा, डायरेक्शन ये हो जाएगी अगर इस लाइन से 45 डिग्री पर। ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप हमेशा कर सकते हैं बॉम्ब एक्सप्लोजन से रिलेटेड। ठीक है, अब एक टाइप की प्रॉब्लम्स और आती है बेटा, ये भी ध्यान से समझिए आप। गन बुलेट प्रॉब्लम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब आपने देखिए गन से अगर आपने बुलेट फायर करी है, मान लो मास ऑफ द गन दे रखा है आपको mg, और जो बुलेट का मास दे रखा है वो है आपका mb। mb क्या है, मास ऑफ द बुलेट है। और जनरली प्रॉब्लम में ये मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट देता है बेटा। क्या देता है, इसका मीनिंग समझ लीजिए। 11वीं में बहुत परेशान रहते होंगे कई बच्चे इन सब चीज़ों को लेके, बट आज के बाद उनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो भी 12th में है। और 11वीं वाले कभी जिंदगी में, हाँ, तो 11वीं वाले जो है वो कभी प्रॉब्लम ना करें इन चीज़ों में। तो गन बुलेट प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, इसका बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ। कि आप एक गोली का एन गोली चलाएंगे, दो गोली चलाएंगे, तीन गोली चलाएंगे, सब निकलती चलेंगी। बट आपका अप्रोच बहुत समझदारी से ढंग से होनी चाहिए, वो कंडीशन है उसके लिए। आप रैंडम चलेंगे तो फिर दो वाली में अटक जाएंगे, एक बुलेट का निकाल दिया। ठीक है ना। तो मैं एग्जैक्ट मेथड बता रहा हूँ जिससे आप हर तरह का ऐसा प्रॉब्लम बिना दिक्कत के कर दें। पहले तो ये मजल वेलोसिटी का क्या मीनिंग होता है। ये मजल वेलोसिटी सिर्फ लिखा हुआ है, तो इसका स्टैंडर्ड मीनिंग तो यही है बेटा। क्या ये होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग। गन की वेलोसिटी आफ्टर जो फायरिंग होगी उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द गन आफ्टर द स्टेज ऑफ फायरिंग। ठीक है ना, जो फायरिंग के बाद जो सिचुएशन आई है उसमें जो गन की वेलोसिटी बनेगी उसके रिस्पेक्ट में बुलेट की रिलेटिव वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मजल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो यही है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मजल वेलोसिटी के बारे में, हम यही मान के चलेंगे। फिर भी कई बार अगर ऐसा लिख दे कि मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द गन बिफोर द स्टेज ऑफ फायरिंग, तो फिर ये रिलेटिव वेलोसिटी फायरिंग के पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी उसके रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं स्टैंडर्ड मीनिंग की बात करता हूँ। मजल वेलोसिटी ऑफ वी आर वेक्टर आपको गिवन है। तो आपसे पूछेगा कि इस एम जी मास की गन है, आपने एम बी मास की बुलेट इस मजल वेलोसिटी से फायर कर दी, तो बताओ इसकी रिकॉइल स्पीड कितनी होगी। ठीक है, या इसको जनरली ऐसे कर देता है, इसको एक कार बना देता है बुलेट को, इससे आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए थोड़ा, और उसको किसी स्मूथ सरफेस पर रख देता है उस कार्ट को। ठीक है, फिर ऐसे फायर करता है। तो अब ये क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में खत्म हो जाता है। अभी तो क्या करोगे, आप ये गन को पकड़ के रखोगे, जैसे ही रिकॉइल करेगी आप रोक लोगे इसका स्पीड। ठीक है, तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम जनरली बताता है कि आपकी कार्ट है उसमें गन लग रही है, वो हॉरिजेंटल बुलेट फायर कर रही है गन, तो आप इसकी रिकॉइल वेलोसिटी बताइए, और सरफेस स्मूथ कर देता है। तो अब क्या होता है इसमें कि गन और बुलेट सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स की पॉसिबिलिटी थी वो खत्म हो जाती है। ठीक है, गन प्लस बुलेट सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स की पॉसिबिलिटी थी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है ना।
तो कैसे निकालें इसको? तो आप मान लेंगे इसमें बेटा कि लेट आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ द गन कार्ट और गन इज वीजी वेक्टर। देखो अब इसमें वेक्टर में चलना है। ठीक है, आप सीधा सा सबको पता है कि जितना बुलेट का मोमेंटम इधर होगा आफ्टर फायरिंग का इनिशियल मोमेंटम जीरो है। सबको पता है कि जितना मोमेंटम बुलेट का होगा उसको आप गन के मोमेंटम के बराबर कर दोगे। ठीक है, बट वैसे आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे जब ये दो बार फायर करेगी। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप उस चक्कर में पड़िए मत कि आप मैग्नीट्यूड इक्वल करते हैं। आप बिल्कुल पी इनिशियल वेक्टर इक्वस टू पी फाइनल वेक्टर लिखिए, तो आपके सारे कंफ्यूजन हमेशा खत्म रहेंगे। कि आपको पता है जब तक ये बुलेट फायर नहीं हुई है इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का जीरो है। आफ्टर फायरिंग भी मोमेंटम कितना रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करें, देखो मान लो कि फायरिंग आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ गन वीजी वेक्टर मान लीजिए। अब आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर हो जाएगी बेटा? ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लगाना है, वो रेयर केस कभी होगा देखेंगे बट है नहीं। ठीक है ना, हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। ठीक है ना, आप इसलिए फ्रेम चेंज करके या फिर कहीं किसी फ्रेम में सब फोर्स जीरो हो गए सुडो फोर्स मिला के वहां भी कर सकते हैं, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ग्राउंड फ्रेम से मोमेंटम प्रॉपरली ढंग से कंजर्व करना सीख गए तो आप प्रॉब्लम जेई में जो आने वाली है वो कर देंगे। ठीक है, तो लेट आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है? वीजी वेक्टर हो गया आपका, ये मान लिया आपने। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखनी है बेटा सारे। अब बुलेट आप जो मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का मोमेंटम का फाइनल मोमेंटम का सम भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब आपको गन की आपने मान ली वीजी वेक्टर, तो गन का आपको पता है फाइनल मोमेंटम एन जी इंटू वीजी वेक्टर। बट बुलेट का कितना होगा ये यूज करनी है आपको, मजल वेलोसिटी दे रखी है। तो ये क्लियर हो रहा है कि जो मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पर कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात क्लियर है क्या? मजल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका वेक्टर सम विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत तो नहीं है? रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला लाया, अभी भी दिक्कत हो तो बहुत गलत बात है। इतनी रिलेटिव मोशन पढ़ी है अपन ने, खूब रिवर बोट और रेन बोट अम्ब्रेला प्रॉब्लम में फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, तो इसके आगे आप क्या करेंगे, अब आप लिख दीजिए बिल्कुल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है आपका? जीरो है बेटा। इनिशियल मोमेंटम आपका जीरो है। ये आपका फाइनल मोमेंटम ऑफ गन हो गया। ये आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वीजी वेक्टर। सब वेक्टर में करनी थी, आप डायरेक्शन की चिंता ही मत करिए बेटा, चक्कर में मत पड़िए, बता रहा हूँ ये तो घूम जाएंगे कब। अभी दो दो बुलेट चलती हैं और फिर एक आदमी के कूदने वाली प्रॉब्लम भी आती है उसमें। तो हम चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम तो सीधा दिख रहा है, और यहाँ से दिख रहा है हमको जो आप मजल वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। माइनस साइन मुझे यही बता रहा है। गन की जो वेलोसिटी होगी आफ्टर फायरिंग, वो जो आप रिलेटिव वेलोसिटी आपने दी है मजल वेलोसिटी, उसका 100% उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव हो नहीं सकती। माइनस वी आर वैक्टर मुझे यही बता। ठीक है, तो ये तो आपने वेक्टर एडिशन से ऐसे ही करेंगे तभी आप बिल्कुल लिमिटेड टाइम में एग्जाम्पल उसको बिल्कुल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बट आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं अगर थोड़ा सा आप बिल्कुल समझना चाहें, लेकिन इस मेथड को फॉलो नहीं करना। फिर मैं कह रहा हूँ ये ऐसा सिंपल क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकता है बेटा ये मेथड, आगे बहुत गलतियां करेंगे बता रहा हूँ बिना वेक्टर्स के करेंगे। बट इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बट मेथड आपको वही फॉलो करना है क्योंकि ये सिंपल प्रॉब्लम तो आया नहीं, इतना सिंपल थोड़ी नहीं कर देगा। ठीक है ना, इसके बाद जो दो फायरिंग है या दो आदमी कूदते हैं कार्ड से, उस तरह की प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड रहती है। तो उसमें आप ऐसे सोचने लगेंगे कि इधर कौन जा रहा है कौन किधर जा रहा है, तो बहुत गलतियां करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत इजीली ऐसे भी हो जा रहा है कि आपको रिलेट देखो इसके बुलेट इधर जा रही है, मोमेंटम जीरो रखना है। तो आपने मान ली गन इधर जा रही है बीजी से, मानना पड़ेगा इधर, मानेंगे इधर ही जा रही है, सोच के कि ये इधर जाएगी तो इधर ही जाना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, क्योंकि इसने इस पे इधर फोर्स लगाया तो बुलेट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, तो ये वीजी आ जाएगी आपकी। और इसकी मजल वेलोसिटी वी आर दे रखी है। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? इसकी गन के रिस्पेक्ट में वी आर, और इस गन की अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितनी आ जाएगी? माइनस वीजी। अब ये पॉजिटिव ही होनी चाहिए टर्म, क्योंकि आपने गन को इधर मान लिया ना। अगर ये टर्म पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? ये बुलेट भी इधर थोड़ी चलेगी, सेम डायरेक्शन में थोड़ी चलेगी, जीरो करना है आपको।
तो इसलिए बुलेट की इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी आर माइनस वी जी हो जाएगी। ठीक है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो, आंसर वही आ जाए। तो वो यही रहा है बेसिकली, गन बुलेट इधर जा रही है, गन इधर जा रही है। ये आपने मान ली, तो फिर इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप डायरेक्टली वी आर माइनस वी जी लिख सकते हैं। अब दोनों मोमेंटम का सम जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम नहीं था। तो आपने ऐसे लिख दिया उसको, एम जी वी जी इक्वस टू एम वी वी आर माइनस वी जी। ठीक है। बट ये वाला मेथड फॉलो करना है बेटा, ये बहुत आसान है। अभी आपको इससे थोड़ा सा देखने में ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक लाइन ज़्यादा हो जा रही है बस ये। वे ये सोचना पड़ गया आपको, वो भी आप इसमें ऐसे लिखेंगे थोड़ी नहीं, एग्जाम में तो आप ये लिखेंगे डायरेक्ट। वो है उसमें भी एक इक्वेशन, बट वो आपको आगे तक हेल्प करेगा वो। ठीक है ना, ये आपको खुद ही बता देगा किधर आपकी डायरेक्शन, आपने इसने खुद ही बता दिया, आपको नहीं सोचना पड़ा। ये ज़्यादा, ये कम, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कुछ नहीं सोचना पड़ा। आपका जीरो था तो फाइनल भी जीरो होगा, आपने वेक्टर लगा के लिख दिया, अपने आप इसने बता दिया कि ये जो चलेगी, ये जो मजल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, इसके अपोजिट चलेगी। ठीक है बेटा, ये गन बुलेट प्रॉब्लम है, तो अगर आप इस वेक्टर अप्रोच से करेंगे तो जिंदगी में गलत हो ही नहीं सकता है प्रॉब्लम। ठीक है।